अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। अगर आप मुनासिब समझे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक बहुत हॉट टॉपिक है इस टाइम। पीआईए बोइंग 777 जहाज़ मलेशिया कोलालमपुर गया पाकिस्तान से। उसको वापस आना था पर वो वापस नहीं आ सका, उसको वहीं पर रोक लिया गया। क्यों रोका गया, किसके कहने पर रोका गया, कौन सी कंपनी इंटरेस्टेड है, जिस जज ने वो फैसला दिया वो जज किस मुल्क का है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है हम आपको वो बताएंगे। किस तरह इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही है, वो आपको बताएंगे। और हम आपको ये बताएंगे कि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नाज़रीन, मामला ये है कि पीआईए का बोइंग 777 जहाज़ जो कि लीज़ पे लिया हुआ था, लीज़ पे यानी समझिए कि किराए पे लिया हुआ था, और उसका किराया दिया जाता था हर महीने या जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते थे उसके मुताबिक। तो वो तैयारा 12 साल पहले लीज़ में लिया गया था, यानी 2008-9 के अंदर, यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की शुरुआत, या आप समझ लें कि एंड था मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट का जब वो जहाज़ लिया गया था। उसको चलाया जा रहा था, उड़ाया जा रहा था, उसके पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों आपको पता है कोरोना की वजह से बिजनेसेस डाउन हुए। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी, उनका दिवालिया निकला। पायलट्स को उन्होंने ऑफ ले किया, लोगों को निकाला, स्टाफ को निकाला। इसी तरह से जहाज़ ग्राउंड पे रहे तो उन्होंने कुछ कमाया नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है जब कमाया नहीं तो उसका किराया देने में मसाइल होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ आए और पेमेंट्स थोड़ी सी आउटस्टैंड हुई, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया उस कंपनी के साथ न्यू रेट्स कि भाई सपोज़ हमने पहले अगर आपको 10 लाख रुपए माहाना देना था तो अब हम आपको 8 या 7 लाख रुपए देंगे, क्योंकि बिजनेसेस नहीं है, आपके सामने है सारा, लिहाजा आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये एक केस है जो कि यूके की अदालत में, इंग्लैंड की अदालत में चल रहा है। इस पे फैसला आना अभी बाकी है, ये अंडर डिस्प्यूट है मामला। लेकिन जनाब हुआ ये कि मलेशिया वो फ़्लाइट गई कोलालमपुर पाकिस्तान से, और कोलालमपुर के अंदर एक लोकल अदालत में एक कंपनी ने एक दावा किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी इस जहाज़ को रोका जाए मलेशियन सॉइल के ऊपर, मलेशियन ज़मीन के ऊपर, जब तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीआईए हमें पेमेंट नहीं करती, हम इसको जहाज़ को नहीं जाने देंगे। कंपनी जिसने किया केस, मालूम होता है कि वो कंपनी इंडियन कंपनी है जनाब, उसकी बेस इंडिया से है, और जिस जज ने फ़ैसला दिया वो जज भी, उसकी जो रूट्स हैं वो इंडिया से मालूम होती है। मलेशिया आपको पता है एक बहुत ही जो है ना वो मल्टी कल्चरल किस्म का कंट्री है। मुस्लिम मेजॉरिटी ज़रूर है, लेकिन वो पाकिस्तान या तुर्की की तरह मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है कि 85-90%। मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ 50-55% है तकरीबन, बाकी 45% और मज़ाहिब के लोग हैं। और बिलखसूस मलेशिया के अंदर चाइनीज़ और इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इन्फ्लुएंस है। हिंदू बहुत बड़ी मिकदार में हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं वहाँ पे, और इसी तरह से समझ लें कि चाइनीज़ भी हैं। तो बताया ये जा रहा है कि जिसने केस किया वो भी इंडियन, जिस जज ने फैसला दिया वो भी इंडियन। तो जब इंडियन है तो पाकिस्तान के तो खिलाफ लॉबिंग होगी और लॉबिंग में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आएगा। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट अब आगे चलते हैं। पाकिस्तानी प्लेन को जनाब रोका गया और उसमें जहाज़ में लोग बैठ गए थे। जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था मलेशिया से, जब उसको रोका गया, लोगों को उतारा गया, एम्बार्क किया गया, और उसके बाद उस जहाज़ को रोक लिया गया और मलेशियन एयरपोर्ट कोलालमपुर के ऊपर उसे पार्क कर दिया गया है, जब तक कि फ़र्दर मामला नहीं होते। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस बारे में ये है कि हम सिफारती एतबार से मलेशिया के साथ राब्ते में हैं, और हाई कमिश्नर जो हैं मलेशिया में कोलालमपुर में पाकिस्तान की, उन्होंने ये कहा है कि हम राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सिफारती तरीके से इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि यूके में ये केस अभी चल रहा है, इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया। तो ये सही नहीं है कि मलेशिया की एक लोकल अदालत किसी लोकल कंपनी के कहने पे एक लोकल जज फैसला दे देता है और आप इंटरनेशनल जहाज़ को रोक लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं ज़्यादती है। लेकिन हो सकता है कि उसकी मलकियत जो है वो मलेशियन की होगी या मलेशियंस की होगी, तो उन्होंने इस जुरिसडिक्शन के तहत रोका। ज़ाहिर-सी बात है फ़ैसला दिया है, कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन पाकिस्तान की बहरहाल दुनिया में इससे जगरासाई ज़रूर हुई है। लेकिन जनाब इस मामले में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि मुआहदा किया गया था पाकिस्तान की पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले, यानी पीपीपी की गवर्नमेंट में मुआहदा किया गया था, ये मुशर्रफ के एंड के दौर में किया गया था। बहुत अरसे से इसकी किस्तें, इसका पैसा नहीं दिया गया, और जिस वजह से मामला अदालत में चला गया, केस चला, यूके में अब तक केस चल रहा है इसका। और क्योंकि कोरोना की वजह से हालात ख़राब थे, बिज़नेसेस डाउन थे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी पेमेंट नहीं की गई और मामला ज़्यादा हीट अप हो गया, गर्म हो गया। तो मकसद उनका कहने का, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये हमसे पहले वालों की हुई गलतियाँ या नाअहलियाँ हैं, जिसकी वजह से हम इसको कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मामले में कुछ थोड़ा मुख्तलिफ राय रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि देखें आप, ये बहुत आसान होता है कि किसी भी इल्ज़ाम लगा देना, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी चाहिए। आप 2.5 साल से गवर्नमेंट में हैं, आपको इस मसले का, इस चीज़ का इल्म था। आपको इससे पहले के हालात इस नहज तक पहुँचते कि एक दूसरे मुल्क में आपका जहाज़ रोक लिया गया, पूरी दुनिया में आपकी जगरसाई हुई, आपको ये मामला बहुत पहले ही, कोरोना चले साल पहले आया, पहले के 1.5 साल तो आपके कोरोना नहीं था,
آپ کو کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. لیکن اس بات کے باوجود میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جس طریقے سے اپوزیشن اس میں پالیٹکس کر رہی ہے, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی ہے, اس طرح سے گورنمنٹ کی کمپلیٹلی 100% غلطی بھی گورنمنٹ کی اس معاملے میں نہیں ہے. معاملات پہلے والوں سے بھی خراب ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جناب, گورنمنٹ کا ایک اور موقف اس بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم پی آئی اے کے پیسے بچانا چاہ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دوبارہ سے ری نیگوشیشن شروع کی اس کمپنی کے ساتھ جس نے ہمیں جہاز لیز پہ دیا تھا. یعنی لیز سے مراد آپ یہ سمجھ لیں, کرائے سے زیادہ بہتر قسطوں پہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ڈاؤن پیمنٹ کی, قسطوں پہ جہاز لیا, اور جب اس کی قسطیں پوری ہو گئیں تو وہ جہاز آپ کا ہو گیا. تو سمجھے قسطیں دینی تھی اور قسطیں نہیں دی گئیں. اس سادہ زبان میں یہ آپ سمجھ لیں. تو اب معاملہ یہ ہے, گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم کیونکہ جیب سے پیسہ نہیں دینا چاہ رہے تھے اپنے خزانے سے, ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ری نیگوشیٹ کر کے اس کی جو قسطوں کا جو پلان ہے اس کو تھوڑا سا ری نیگوشیٹ کریں, اور اس کے بعد ہم کم پیمنٹ کریں کیونکہ ہمیں ریونیو کم دے رہا ہے وہ جہاز, تاکہ ہمیں اپنے خزانے سے یا پی آئی اے کو فردر لاس اٹھانا نہ پڑے. تو ہم پیسہ بچانا چاہ رہے تھے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے. بہرحال ابھی یہ اسٹوری نہیں ہے, اٹ ول بی میچیورڈ, کہ میچیور ہوگی تو یقیناً اور پتہ چلے گا اس بارے میں. ہم آپ کو جناب رائے دیتے رہیں گے. تو دونوں طرف سے اپنے ہیں موقف. اپوزیشن کمپلیٹلی گورنمنٹ کے اوپر پلندر ڈال رہی ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنا دامن جھاڑ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی شیئر دونوں کو کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں 40-60% اپوزیشن کی یا ان کی گورنمنٹ سے غلطی ہو سکتی ہے, 40 آپ کی بھی چلیں, بہت ہی اس نے زن رکھ لیں اور بہت ہی پرو پی ٹی آئی ہو جائیں تو 30-70 کر لیں گے. 30% آپ کی غلطی ہے, 70 ان کی ہے. لیکن کمپلیٹلی دونوں میں سے کوئی بھی اگر جو سمجھے پارٹی ہے وہ دوسرے پہ کمپلیٹ پلندر ڈالتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں دونوں ہی رسپانسبل ہیں, اور فیوچر میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ڈسپیوٹس کو وقت آنے سے پہلے سے حل کریں. وہ کہتے ہیں نا, احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو حالات کو اس حد تک جانے نہ دیں کہ آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے کہ جس کے بعد آپ کی دنیا میں جگ رسائی ہو اور بدنامگی ہو, اور جس سے کہ اس طرح کے مسائل بنے. جب بہرحال یہ اسٹوری ڈیولپ ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, اور کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو آلموسٹ 3 گھنٹے لیتی ہے آپ تک پہنچنے میں, اور ہم یہ صرف آپ کو باخبر رکھنے کے لیے کرتے ہیں. جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے, کامنٹ ملتا ہے, یا بالخصوص واٹس ایپ یا فیس بک پہ شیئر ملتا ہے, تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی. پاکستان زندہ باد. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے.